राम राम लागदर है। तो भाई जितने भी रेलवे ग्रुप डी वाले साथी हैं भाई, और उनमें से भी भाई खास तौर पे जो सिर्फ 10वीं पास है भाई, उन सभी की भाई गोभी खोद दी गई है। ठीक है, तुम्हारे फूल बिखेर दिए गए, अपने अपने फूलों को चुक के ले जाना भाई। ठीक है, राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में भरी दोपहरी में 12 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी फिर से स्वागत करूं। तो भाई रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर आप सभी को पता है कोर्ट केस हुआ है, और इसकी भाई अभी 21 तारीख को सुनवाई थी। भाई मैं कल वीडियो बनानी भूल गया था। ठीक है, 21 मार्च को इसकी सुनवाई हुई है, अभी सेकंड हियरिंग थी भाई। और इसके अंदर भाई जो आईटीआई वाले बच्चे भाई उनकी जीत हो चुकी है भाई। ठीक है, 10वीं पास वाले बच्चों को अब बाहर होना पड़ेगा, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। और 1 अप्रैल से क्या आपके दोबारा फार्म स्टार्ट हो जाएंगे, इस चीज के ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे क्या ये चीजें संभव है या नहीं है। ठीक है, कि सरकार क्या दोबारा से फार्म भरवाएगी, ठीक है, रेलवे बोर्ड ये चीजें करे या नहीं करे। तो इन सभी चीजों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले, कंप्लीट विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, क्या कुछ होने वाला है, सुनवाई के अंदर क्या क्या डिसीजन आए हैं। ठीक है, और जो साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहा है भाई, ठीक है, और कंप्लीट बेसिक से तैयारी करनी है, तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई। उधर रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, जो साथी एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहा है, उसका बैच चलने लग रहा है भाई, अभी स्टार्ट हो। आपका बैच अभी ज्यादा पुराना नहीं होगा, ज्यादा पुराना होगा तो आपकी दिक्कत होगी कि सिलेबस आप पिछला कवर अप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर देखो डेली सुबह 9:15 बजे अपने चैनल के ऊपर लाइव क्लास लगती है साइंस की, यूट्यूब चैनल के ऊपर, फिर वो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर बैच के अंदर जाती है। ठीक है, 11:15 बजे आपकी क्लास लगेगी, सिर्फ बैच के अंदर ही मैथ की क्लास लगेगी। ठीक है, खास बात क्या है, जो साइंस की क्लास इसके हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं आपको, ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा के आराम से घर बैठे पढ़ सको भाई। ठीक है, 3:15 बजे जीके की क्लास लगती है, इंडिया जीके की, उसके भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास लगती है बैच की। और खास बात क्या है, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, यानी जैसे रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी आपको इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आप उनको मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर लगाते हो। मेंटरशिप मिलेगी डेली सुबह 6 बजे, आपके टारगेट डल जाएंगे भाई, आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे मैथ है, मैथ के अंदर हम लोग प्रैक्टिस शीट डालते हैं। अभी जैसे हमारा रेशो का टॉपिक पूरा है मैथ का, ठीक है, तो रेशो के अंदर जैसे मान लो मैंने 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस शीट डाल ली है, ठीक है, जिसके अंदर एसएससी के रेलवे के 2023-24 के सारे प्रश्न है। ठीक है, तो आपको उनको बताएंगे, जैसे आज आपको 30% अटेम्प्ट करने, आज ये स्टार्टिंग वाले 25 करने हैं, तो वो भी चीजें मेंटरशिप के अंदर ही बताई जाती है। हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं। लेकिन खास बात क्या है, स्पेशल ऑफर है सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का, फिर उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आपको ये बैच मात्र 500 रुपए के अंदर मिलने लग रहा है, अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर APRIL कोड यूज करोगे तो। डेमो के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई सी भी वीडियो देख लेना, जीके की देख लो चाहे साइंस की देख लो, आपको डेमो मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी भाई कोर्स की। अब आते हैं हमारे केस के ऊपर भाई, केस का क्या कुछ मामला था, आ जाओ। ये भाई हमारे केस के ऊपर भाई जो आपकी 21 तारीख को सुनवाई हुई है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो देखो क्या है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दी उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं आपको। वी हैव पॉइंटेड आउट टू मिस्टर सिन्हा दैट द CEN, जो रेलवे का ये जो ग्रुप डी का जो शॉर्ट नोटिस आया था 8/2024, वाज इश्यूड ऑन 28 दिसंबर 2024 as is apparent from annexer A2 to the OA at पेज 71 PDF 82 ऑफ द पेपर बुक। क्या चीज आपको समझाता हूं। रेलवे ने क्या है भाई, 28 दिसंबर 2024 को एक शॉर्ट नोटिस निकाला था अखबार के अंदर, आप सभी ने देखा हुआ, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था। उसके अंदर रेलवे ने बता दिया हम लोग मोटी मोटी इतनी वैकेंसियां निकाल लेंगे, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के अंदर। और उन्होंने एक चीज लिखी थी कि हम लोग इस एनेक्सर के तहत या इस उसके तहत ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, और ये जो एनेक्सर था इसके अंदर यही चीज दे रखी थी कि आपके रेलवे के अंदर क्या है, 10वीं प्लस ITI वाले एलिजिबल होंगे। ये इन्होंने क्या है जो शॉर्ट नोटिस निकाला था उसके अंदर ये चीज लिख रखी थी। ठीक है, चीजें समझ में आई। यानी 28 दिसंबर 2024 को जो रेलवे ने शॉर्ट नोटिस निकाला था उसके अंदर क्या चीज लिख रखी थी कि 10वीं प्लस ITI वाले बच्चे ही क्या हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद सेकंड चीज, प्रश्न यह उठता है कि ये सारा कोर्ट के ने जो ऑफिशियल ऑर्डर है वहां से उठाया, मैंने उसकी हिंदी कन्वर्ट करी है कि चूंकि विज्ञापन 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, भाई आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, क्या उसके बाद प्रतिवादी को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती के तहत अधिसूचना द्वारा उन आवेदकों को विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती थी जिनके पास ITI या NCC योग्यता नहीं थी, या फिर जो केवल 10वीं पास थे। कोर्ट ने क्या बोला है आपको बताता हूं कि जो इन्होंने 28 दिसंबर को जो शॉर्ट नोटिस निकाला था, एक छोटा सा नोटिस निकाला था, उसके अंदर इन्होंने बोला कि 10वीं प्लस ITI ये बच्चे एलिजिबल होंगे।
लेकिन जो इन्होंने शायद 14 पता नहीं 15 जनवरी के आसपास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, मेरे को एग्जैक्टली डेट याद नहीं, इसी तारीख के आसपास आता है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब से इन्होंने फॉर्म भरने स्टार्ट करे हुए थे। वो तो शॉर्ट नोटिस था, एक छोटा सा अखबार के पन्ने के ऊपर आया था, ये था पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके अंदर इन्होंने क्या डाल दिया कि आईटीआई की जरूरत नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति केवल 10वीं पास है तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। उसके अंदर इन्होंने ये डाल दिया। डिफरेंस समझ में आया कि इन्होंने क्या है 28 तारीख को तो ये डाला कि 10वीं प्लस आईटीआई वाला बच्चा ही एलिजिबल है, केवल 10वीं वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है। और फिर इन्होंने जब 14-15 जनवरी को जब इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन निकाला हुआ, फॉर्म आपकी इस तारीख से बनने स्टार्ट हो वगैरह वगैरह, ठीक है, आपके कल से फॉर्म बनने स्टार्ट, जिसके अंदर एग्जाम पैटर्न सिलेबस सारी चीजें दे रखी थी, उसके अंदर से इन्होंने ये लिख दिया केवल 10वीं पास वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई कंपलसरी नहीं है। तो अब कोर्ट ने क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो लास्ट वाली लाइन है इसके अंदर यही चीज दे रखी है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके तहत क्या है कि जिस दिन आपका नोटिस जारी हो जाता है कोई भी भर्ती प्रक्रिया का, तो उसके बाद उस भर्ती प्रक्रिया के रूलों के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। यानी कि कोर्ट ने क्या बोला कि 28 तारीख को आपने शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया, उसके अंदर आपने क्या बोला कि 10वीं प्लस आईटीआई वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे, केवल 10वीं पास वाला बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन यानी कि फिर आपने जो 14-15 जनवरी को जब दोबारा नोटिफिकेशन निकाला, जब आपने मतलब एग्जैक्टली फॉर्म भरने स्टार्ट करवाने वाला नोटिफिकेशन निकाला, उसके अंदर आपने क्या डाला कि केवल 10वीं पास, तो आपने योग्यता चेंज कैसे कर दी, ये आईटीआई हटा कैसे दिया आपने, यही चीज इसके अंदर लिख रहे भाई आईटीआई आपने कैसे हटा दी भाई, ये तो देखा केवल 10वीं पास वाले एलिजिबल थे क्या इस चीज के अंदर, नहीं थे, क्योंकि या तो आपको पहले ही जो 28 तारीख को जो आपने नोटिस डाला था उसके अंदर ये चीज डालनी थी कि भाई सिर्फ 10वीं पास वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, आईटीआई वाले अगर नहीं कर रखी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बीच में कैसे चेंज कर दिया? कोर्ट ऐसे बोला कि जो आपने 28 ने जो शॉर्ट नोटिस निकाला था उसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन माना जाएगा, ठीक है, ना कि 14 तारीख वाले को, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने रूल कैसे चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला उसके तहत ये आप ऐसे रूल चेंज नहीं कर सकते, तो आपने कैसे रूल चेंज कर दिया? तो अब इसके ऊपर क्या बोला है, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर री नोटिफाई फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑन 28 मार्च 2025। 28 मार्च को फाइनल डिसीजन आना है, ये देखिए डिस्पोज कर दी जाएगी ये याचिका, मतलब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन दे दिया जाएगा 28 मार्च को भाई। अब ये बोला है सरकार को बोला गया है या रेलवे बोर्ड जो भी है उसकी तरफ से बोला गया है, मतलब कोर्ट की तरफ से बोला गया उनको कि भाई आप अपना आपसरी में डिस्कशन करो आईटीआई वाले बच्चे और आप लोग, या कैसे करो मेरे को नहीं पता, 28 तारीख को मैं इसके ऊपर फाइनल डिसीजन दे दूंगा। कोर्ट ने बोला ये चीज, ठीक है, 28 तारीख को हमारी तरफ से फाइनल डिसीजन आ जाएगा भाई क्या कुछ करना है, या तो आप आपसरी में समझौता कर लो, ठीक है, या फिर हम फाइनल डिसीजन देंगे। अब इसके दो ही सॉल्यूशन है भाई। एक सॉल्यूशन तो ये है कि फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएं भाई, सारी इसको कैंसिल करके दोबारा से फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला जाए, उसके अंदर डाला जाए केवल 10वीं पास वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, ठीक है। एक तो ये चारा है। दूसरा चारा ये है कि ऐसे कर दो कि जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे हैं, 10वीं प्लस आईटीआई होनी चाहिए, और जितनी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए केवल 10वीं पास वाले बच्चे एलिजिबल हैं। कहने की बात ये भाई अब ये भर्ती फंस चुकी है, ठीक है। 28 तारीख को ही इसका फाइनल वो होगा, या तो सारे के सारी चीजें रद्द करके दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, या फिर एक अमेंडमेंट लेके ऐसा करना पड़ेगा कि केवल 10वीं पास वाले बच्चे ओनली नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, टेक्निकल पोस्ट के लिए सिर्फ आईटीआई 10th प्लस आईटीआई हो वही बच्चे एलिजिबल हैं। ये दो ही रास्ते पे, और तीसरा इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। बाकी देखो सरकार या जो रेलवे बोर्ड क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा आया तो 1 अप्रैल से क्या पता दोबारा फार्म भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी तक इस चीज के ऊपर कुछ फाइनल वो नहीं हुआ भाई क्या कुछ होगा, ठीक है। वो अभी 28 तारीख को ही पता लगेगा, ठीक है। आज अपनी तारीख होगी 23, 5-6 दिन और वेट करो तब पता लगेगा क्या होगा, वरना अभी तक तो भाई बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सच बात तो ये आपका 21 तारीख के उसके अंदर डिसीजन के अंदर आया है, ठीक है भाई। और भाई जिसको पहले बताना है, जिसको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करनी है, बैच ज्वाइन कर सकता है। आपके पास सिर्फ आज तक का ऑफर है, आज रात के 12 बजे तक अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करोगे, ठीक है, ये कैपिटल अक्षर के अंदर अगर आप अप्रैल कोड यूज करोगे तो आपके 599 की बजाय कितने में, मात्र 500 रुपए के अंदर बैच मिल जाएगा भाई, ठीक है। ये APRIL कैपिटल अक्षर के अंदर यूज करना है भाई, ठीक है। सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है, जो भी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी करने लगे रहे, कंप्लीट बैच मिलेगा भाई आपको, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खींच जाओ, मिलते हैं भाई कल।